नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुलदीप बिश्नोई बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, जिस पद को पाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने 2007 से अपनी राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया था, क्या एक बार फिर से उसी राह को पकड़ना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई को? हर राजनीतिक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो प्रदेश की राजनीति में बड़े से बड़े मुकाम हासिल करे। बहुत से नेता इस सपने को जीते हैं, कईयों का पूरा हो जाता है, कईयों का अधूरा रह जाता है। बहुत से नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर स्वयं को बिठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और विशेषकर वो लोग जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड हो, जिनके पिता दादा राजनीति में बहुत बड़े सतर तक पहुंच चुके हों, उनके दिमाग में ये पद और ज्यादा इच्छा उनके इस पद के प्रति हो जाती है। कुलदीप बिश्नोई हालांकि विधायक रह चुके थे और उस समय भिवानी लोकसभा से सांसद भी थे, लेकिन उनके पिता चौधरी भजनलाल को जब हरियाणा का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया तो एक बगावत कर दी कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल के साथ मिलकर के। 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई। 2 दिसंबर 2007 से पहले मुख्यमंत्री कौन बने? वो फेस चौधरी भजनलाल थे। लेकिन जब रोहतक की रैली हुई उसके बाद सीएम का फेस कुलदीप बिश्नोई बन गए। 2009 में उनकी पार्टी के हजारों हजार समर्थकों ने उनको भावी मुख्यमंत्री कहकर के उनके कार्यक्रम करवाने शुरू कर दिए। 2009 में उनकी बात नहीं बनी, हालांकि बन सकती थी। हालात ऐसी बन गई थी, अगर उन्हीं की पार्टी के जीते हुए 6 के 6 विधायक उनके साथ खड़े रहते तो क्या पता कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री भी बन जाते। 2014 में उन्होंने फिर प्रयास किया। उससे पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम का फेस बना करके पूरे हरियाणा में खूब प्रचार प्रसार करवाया। लोकसभा का चुनाव में भी वो सीएम का चेहरा रहे, लेकिन हिसार लोकसभा से चुनाव हारने के बाद राजनीतिक तौर पर उनको बहुत बड़ा झटका लगा। विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 ही सीटें जीत पाए। हालांकि तब भी मुख्यमंत्री के दावेदार वो रहे, क्योंकि अपनी पार्टी के तो वो सर्वे सर्वा थे। हज का अगर सरकार बनाने की स्थिति में या बनवाने के हालात में होती तो निश्चित तौर पर वो सबसे बड़ा चेहरा होते। कुछ समय बाद उन्होंने संघर्ष करते करते अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टी में उन्होंने वापसी की, लेकिन यहां वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। हालांकि उनके समर्थक दावा करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष भी उनको पार्टी ने नहीं बनाया। प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी तक नहीं दी। विधायक जरूर बन गए वो कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन 22 आते आते कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस से मन भर गया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो दिन है और आज का दिन। कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री का चेहरा छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा छोड़ दीजिए, ना उनको राज्यसभा की सीट मिली, ना लोकसभा की मिली, यहां तक कि विधानसभा की सीट भी नहीं मिली। और उससे भी बदतर हालात ये कि कुलदीप बिश्नोई को कोई बहुत बड़ा पद भी बीजेपी ने नहीं दिया। अब फिर से चौधरी भजनलाल के ऊपर जब से बयानबाजी हुई है, उसके बाद से एक बार फिर से इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि कुलदीप बिश्नोई अब फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहुत से लोग
ये सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगे। बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो चौटालाज के साथ जा सकते हैं। बहुत से लोगों की ये भी राय है कि उनको बीजेपी में ही चुपचाप बैठे रहना चाहिए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा नेता है जिनके समर्थक आज भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनना है, अगर कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री के दावेदार की रेस में रहना है, तो अब फिर से उनके पास मौका आ गया है। एक ऐसा मौका जिससे चौधरी भजनलाल के हजारों हजार समर्थकों की मौज हो जाएगी। एक बार फिर से वो दौर आ सकता है जब 1991 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद हालांकि उस पद पर वो नहीं आ पाए। 96 के बाद नहीं राज उन्होंने देखा, लेकिन उसके बावजूद चौधरी भजनलाल एक लड़ाके नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लड़ाके मीन्स संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आज फिर से वही समय आ गया है। अगर खुद को मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल करना है कुलदीप बिश्नोई को, तो ना तो कांग्रेस उनको सीएम फेस बनाएगी और बीजेपी तो उनको दूर दूर तक भी नहीं कहीं नजर आ रहा कि बनाएगी। उस हालात में एक ही विकल्प उनके पास है, एक बार फिर से अपने पिता चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए अपना राजनीतिक दल बनाएं, अपनी खुद की पार्टी बनाएं। अगर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, क्या पता कब हालात और परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं। मैं आपको बड़ी कड़वी बातें बताता हूं। दुष्यंत चौटाला अगर अपनी पार्टी ना बनाते तो क्या प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन पाते? अरविंद केजरीवाल अगर अपनी पार्टी ना बनाते तो क्या दिल्ली कितने सालों तक मुख्यमंत्री बन पाते? अभी का बिल्कुल ताजा उदाहरण सिने स्टार विजय अगर तमिलनाडु में अपनी पार्टी ना बनाते तो आज क्या वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो अभी वो बनने वाले हैं बन पाते? बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जिन जिन नेताओं ने संघर्ष किया, अपनी पार्टी बनाई, वो राजनीति के उच्च शिखरों पर गए। और जो पार्टियों के सहारे हैं, वहां तो हाईकमान जब चाहे तब हटा दे और जब चाहे तब बना दे। आप सबने देखा होगा हाईकमानों का, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भरी जनसभा में प्रशंसा करते हैं और कुछ घंटे बाद खट्टर साहब की कुर्सी चली जाती है। ये वही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये वही हाईकमाने हैं जहां कांग्रेस चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और जब 67 सीटें आ जाती हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर कुलदीप बिश्नोई को कुछ करना है, कुलदीप बिश्नोई को चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को युगों युगों तक संजो करके रखना है, कुलदीप बिश्नोई को चौधरी भजनलाल के हजारों हजार जो समर्थक हैं उनको एक बार फिर से राज दिलाना है, तो अब वो मौका है। अपनी खुद की पार्टी बना करके, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना चुनाव चिन्ह बना करके एक बार फिर से मैदान में आ जाना चाहिए। तभी वो प्रदेश में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे। आज बीजेपी में उनको मंच पर, मुख्य मंच पर कुर्सी तक नहीं मिलती। जो टॉप लीडरशिप है उसमें उनकी गिनती तक नहीं, कोर ग्रुप में उनकी गिनती नहीं। तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई छोटा मोटा पद भी देती नहीं दिख रही। एक वो दौर था जब चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके डंके की चोट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों, भावी प्रत्याशियों की घोषणा कर देते थे। वो कहते थे कि इनको चुनाव लड़वाएंगे। हजका में उन्होंने बड़े बड़े पद बांटे और आज हालात ये है
कि उनका पुत्र भव्य बिश्नोई युवा मोर्चे का प्रदेश प्रभारी है। कुलदीप बिश्नोई में अगर अब भी स्वाभिमान की राजनीति करने का जिगरा जिंदा है तो तमाम पार्टी बंधनों को छोड़ करके अपनी खुद की पार्टी बना करके हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक संघर्ष शुरू कर देना चाहिए। लगभग 3 साल बाकी हैं चुनाव को, और 3 साल पहले अगर पार्टी बना लें कुलदीप बिश्नोई और मेहनत कर लें तो निश्चित तौर पर वो भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या कुलदीप बिश्नोई को इन हालात और परिस्थितियों में जब बीजेपी उनको कोई ज्यादा कुछ नहीं दे रही तो क्या अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए? आपकी नजर में क्या कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।